विश्वास से रखिए कि बच्चे मिलेंगे। जब माँ विश्वास रखती है तो सब कुछ होता है। रांची में बच्चों चार बजे तक तो खेल ही रही थी वो घर पे। शनिवार। हाँ, शनिवार शाम 4 बजे तक घर पे खेल रही थी। 4 बजे के बाद वो निकली है घर से बाहर, रूम से बाहर निकली 4 बजे के बाद, तो भी वो यहीं बाहर में खेल रही थी। अब खेलते खेलते वो बाहर कब चली गई रोड तरफ, वो हम नहीं देखे। रोड तरफ गई भी या नहीं गई, या फिर यहीं से कोई उठा लिया, वो भी हमको नहीं पता। लमसम आधा 1 घंटा के बाद उसको खोजने के लिए निकली। खोजे पूरा मोहल्ला में, खोजे इधर उधर पूरा खोजे, कहीं नहीं मिली हमको मेरे बच्चे। फिर हम प्रशासन को फोन किए, वो लोग भी आए हैं शनिवार शाम से ही। अभी तक खोजबीन सारा कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। सुबह से 8 बजे से एक फ्रॉड कॉल भी आ रहा है मेरे पास। क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है कि बच्चा कहाँ पहुँचा दे। हमको बोला नमस्ते दीदी, तो हम नमस्ते उसको नहीं किए। हम बोले हाँ बोलिए, फिर वो हमको दोबारा रिपीट किया, हम आपको नमस्ते किए, आप नमस्ते नहीं किए। फिर हम उसको नमस्ते बोले, और आपका बच्चा को कहाँ पहुँचा दे हम आपका बाबू को। हम बोले खोरा टोली। फिर वो हम मेरा शरीर मेरा इमोशनल हो गए हम। फिर दौड़े गए, अपने हस्बैंड को दिए फोन, बोले लीजिए बाबू मिल गई है। अब वो बात किए, उनसे बात किए, फिर हमको वीडियो कॉलिंग किया, बोला हमको उससे माता का से बात कराइए। हम बात किए तो बच्चा का मतलब फेस दिखा रहा था। हो सकता है मोबाइल में एडिट करके दिखा रहा होगा, हमको ये नहीं पता, लेकिन बच्चा का मेरा फोटो था। लेकिन हम ये नहीं ध्यान में दिए, हम उसका बाल नहीं देख पाए अच्छा से, क्योंकि मेरा बच्चा का बाल पूरा घुंघरेला है, उसका बाल हम अच्छा से नहीं देख पाए। लेकिन चेहरा देखे तो मेरा बच्चा जैसा ही लगा। कुछ पैसा का भी डिमांड किया? हाँ, कितना? वो शुरू में बोला पैसा मेरा आदमी जा रहा है, कुछ खर्चा दे दीजिएगा। तो ये बोले ठीक है 3-4 हजार, कितना कितना देना है, बोला आपके पास कितना है। तो ये बोले 3-4 हजार रुपया है। बोले ठीक है 4 हजार दे देना। फिर बोला 4 हजार क्या भीख मांगा है हम, जो 4 हजार रुपया दे रहे हो। तो बोले ये कि कितना देना है, मेरे हस्बैंड से बोले कितना देना है। तो वो बोला कम से कम 10-12 हजार रुपया चाहिए हमको। तो ये बोले हम उतना नहीं सकेंगे, क्योंकि खुद हम गरीब आदमी, कहाँ से उतना पैसा हम सकेंगे 10-12 हजार रुपया। तो फिर वो बोला ठीक है 12 जाइए 4 हजार रुपया दे दीजिए। फिर बोला स्कैनर भेज रहे। मेरा हस्बैंड बोले कि मेरा बच्चा को लेके आने बोलिए, हम आपको हैंड से पैसा दे देंगे, वहीं पे आप मेरा बच्चा को हमको दे दीजिएगा। बोला नहीं, मेरा आदमी आप लोग का सामने नहीं जाएगा, आपका गली तक वो छोड़ देगा आपका बच्चा को। स्कैनर भेजा, पैसा भी ये भेज दिए। बोला ठीक है जब तक आपका बच्चा नहीं जा रहा है तब तक आप वीडियो कॉल में ही मेरे साथ रहिएगा, और कोई पुलिस प्रशासन किसी को फोन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका बच्चा को हम चाकू चला देंगे। चाकू लेके बैठा हुआ था वहीं पे। बगल से नाला भी तो फिर हम किसी को कुछ नहीं बोले, हम बोले हम नहीं बोलेंगे किसी को। मामला बड़ा है कि 18 माह की बच्ची लापता हो गई। मीडिया में खबरें आने लगी तो पूरे झारखंड में चर्चा शुरू हुई कि आखिर रांची में लापता बच्चे कैसे होने लगे। बच्चों की सूचना मिलने पर नेता भी उस मां के दर्द को जानने पहुंचे, वह खुद को रोक नहीं पाए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तो अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आदिति नहीं मिली तो रांची बंद कर देंगे और बड़ा आंदोलन होगा। मुझे लगता है कि इस झारखंड राज्य में पुलिसिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। ये पुलिस का शासन नहीं चल रहा है, अपराधियों का शासन इस राज्य में चल रहा है। अब जिस प्रकार से इस घर में आने के बाद जो मैंने दृश्य देखा, एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, उस अबोध बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की इतनी साहस कैसे हो गई। आज खुलेआम तौर पर ये माइक ऑन करके लोगों को गालियां बक रहा है, धमकी दे रहा है, बच्चे को टांगा हुआ दिखा करके फोटो दिखला रहा है। आखिर राज्य कहाँ जा रहा है। इसलिए प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को, अबोध बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस रांची के शहर में उतर करके इसका विरोध करने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा। और उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग नहीं चेते तो फिर आगे की भी कार्रवाई करेंगे। हमने देखा कि एसपी सिटी की गाड़ी आई हुई है। जब मेरा कार्यक्रम यहाँ आने का बना 12 बजे, तो कोई न कोई उनको बतलाए होंगे। एसपी सिटी पीछे पहले भी आ सकते थे, देख सकते थे परिवार की स्थिति क्या है। अब पूरी घटना को लेकर रांची की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होने लगा। आखिर अचानक बच्चे लापता कैसे होने लगे? किसकी नजर रांची के मासूमों को पड़ गई? बीते दिनों जब अंशिका लापता हुए तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी और गुलगुलिया गैंग का खुलासा किया था, लेकिन अब फिर से एक बच्ची लापता हो गई तो इसके पीछे कौन है, यह सवाल बड़ा है। पूरे मामले पर रांची के सीडीएसपी पारस राणा ने भी बताया कि बच्ची को सकुशल बरामद किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो पोस्टर्स की जो पब्लिसिटी हुई है, तो उस पब्लिसिटी से जो पोस्टर्स हैं वो वाइड कवरेज हुआ है कि साइबर फ्रॉड करने वालों के पास भी वो पोस्टर्स पहुंच गए हैं। तो उसी सिचुएशन का फायदा उठा के जो है ये फ्रॉड कॉल उनके द्वारा किए जा रहे हैं और उन पर भी अलग से जो है अगर कंप्लेंट दी जाएगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल के लिए यही है कि हमारी टीम्स लगातार अभी काम कर रही हैं। रात को भी लगभग 2:30 से 3 बजे तक टीम्स हमारी कार्यरत थी और परिवार का भी काफी सहयोग है। परिवार भी पूरा सहयोग करे। पर इनके जो आसपास के परिजन हैं वो भी पुलिस की टीम्स के साथ अलग अलग एरिया सर्च करवा रहे हैं और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। द न्यूज़ पोस्ट भी अपील करता है कि इस बच्ची को खोजने में आप मदद करें। कहीं आपको इसकी कोई जानकारी मिलती है तो रांची के एसएसपी, सिटी एसपी, सदर डीएसपी और सदर थाना प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। आपको एक एक कर तमाम वह कॉन्टेक्ट नंबर बताते हैं। अगर रांची एसएसपी को जानकारी आपको कहीं मिलती है तो पहले दे। वह नंबर है 9431706136। दूसरा रांची के सिटी एसपी का कॉन्टैक्ट नंबर है 9431706137। सदर डीएसपी का नंबर 9431102090। सदर थाना प्रभारी 9431706160। इस नंबर पर आप संपर्क कर बच्चे की कहीं कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं और एक माँ को उसके बिछड़ी बच्चे से मिलाने में आप भी मदद करें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे एक बच्ची अपने परिवार तक लौट जाए।